हेलो एवरीवन। तो ये अमेंडमेंट आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अमेंडमेंट को सबको शेयर करो, ठीक है। आज के एग्जामिनेशन में 2025-26 आएगा। असेसमेंट ईयर 2025-26 के हिसाब से आएगा। तो असेसमेंट ईयर 2025-26 के हिसाब से दो अमेंडमेंट है। वो दो अमेंडमेंट हम अभी डिस्कस करने वाले दोस्तों, प्लीज जरा ध्यान दो। हम लोग पहले रेम्यूनरेशन में फॉर फर्स्ट 3 लाख पे 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर लिया करते थे, और रिमेनिंग पे 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट लिया करते थे। ये तो आपको पता ही है। पर फर्स्ट 3 लाख पे 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर लिया करते थे, और अबव 3 लाख पे मतलब रिमेनिंग पे 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट लिया करते थे। लेकिन अब वो अप्लीकेबल नहीं है। सीयू असेसमेंट ईयर 2025-26 पूछ रहा है। असेसमेंट ईयर 2025-26 में ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने पढ़ाया 24-25, लेकिन पूछ रहे हैं वो लोग 25-26। लेकिन मैं वो ट्रैप में आप लोगों को फंसने नहीं दूंगा। आखिरी तक अभिषेक भैया आपके साथ है। देखिए, आपने पढ़ा था कि फॉर फर्स्ट 3 लाख 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर, और अबव 3 लाख 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। इतना तो आपने पढ़ा था। लेकिन अब देखिए, अब अमेंडमेंट क्या आया है। अमेंडमेंट में जस्ट अमाउंट डबल हो चुका है। अमाउंट डबल हो चुका है, सबका अमाउंट डबल हो चुका है। तो अब अमेंडमेंट है कि फॉर फर्स्ट 6 लाख रुपीज हम लोग ये देखते हैं 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज हायर। मतलब पहले 3 लाख था, अब वही 6 लाख हो गया। जो पहले 1.5 लाख था, वही 3 लाख हो गया, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते थे कि फॉर फर्स्ट 3 लाख 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर। अब 2025-26 के हिसाब से देखेंगे। फॉर फर्स्ट 6 लाख, नॉट 3 लाख, फॉर फर्स्ट 6 लाख। एग्जाम में करके आना आज 25-26 आया तो। फॉर फर्स्ट 6 लाख 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज हायर, ठीक है। और रिमेनिंग पे अबव 6 लाख पे आप लोग को 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट लेना है, जैसे आप लेते थे। बस अमाउंट डबल हो चुका है। बस अमाउंट डबल हो चुका है। पहले था फॉर फर्स्ट 3 लाख, यहां हो गया है फॉर फर्स्ट 6 लाख। अब हो गया फॉर फर्स्ट 6 लाख। अब पहले था 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000, और यहां हो चुका है 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख। मतलब जस्ट अमाउंट डबल हो चुका है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जाम्पल करवाइए ना, एग्जाम्पल एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखिए, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में मेरा बुक बुक प्रॉफिट है 1 लाख। मान लीजिए मेरा बुक प्रॉफिट है 1 लाख। तो स्टेप नंबर 2 में तो जाना ही नहीं पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 से ही हमारा काम हो जाएगा। तो क्या देखना पड़ेगा इसमें। स्टेप नंबर 1 में 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज हायर। 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज हायर, उसमें हम लोग को क्या देखना पड़ेगा। अमेंडेड असेसमेंट ईयर ये 2025-26 के हिसाब से 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज हायर। तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट कितना है, 90,000 और 3 लाख। ये 90,000 और 3 लाख में कौन सा हायर है भैया, 3 लाख। तो सीधा सा बात है, इसमें तो आप लोग कर ही लोगे, निकाल ही लोगे, ठीक है। अच्छा, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है कि बुक प्रॉफिट आपका 20 लाख है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है बुक प्रॉफिट आपका 20 लाख है, तो फॉर फर्स्ट 6 लाख सुनिए, फॉर फर्स्ट 6 लाख आपको देखना है 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और रिमेनिंग पे 60%। तो 20 लाख में फॉर फर्स्ट 6 लाख आपको 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट देखना है, यानी 5,40,000 आया, ठीक है। रिमेनिंग कितना बचा 20 लाख में 6 लाख हो गए, रिमेनिंग कितना बचा 14 लाख। तो 14 लाख पे आपको 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट लेना है, ठीक है। इस तरीके से लेके आप ऐड कर दीजिएगा। बाकी सारा ट्रीटमेंट सेम ही है, बाकी सारा ट्रीटमेंट बस यही अमेंडमेंट है, 2024-25 का, 2025-26 का। 2025 में ये 2024-25 में फॉर फर्स्ट 3 लाख 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर लिया करते थे। अगर अबव 3 लाख है तो रिमेनिंग पे 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट लिया करते थे। ये तो पता है ना ये रूल। बस उसका डबल हो चुका है बाबू, बस उसका 25-26 में डबल हो चुका है, बस डबल हो चुका है। अब फॉर फर्स्ट 6 लाख 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख विच एवर इज हायर, और अबव 6 लाख 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट लेने वाले, ठीक है। क्लियर है। आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, और ये वीडियो को शेयर करो, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, दिखाओ उनको कि अमेंडमेंट है। आज आज सीयू में बेटा, आज सीयू में असेसमेंट ईयर 2025-26 का पूछेगा, 25-26 का पूछेगा, 24-25 का नहीं पूछेगा। फॉर फर्स्ट 6 लाख करके करना है, ठीक है। और एक छोटा सा अमेंडमेंट है, देखिए, और एक छोटा सा अमेंडमेंट।
आप लोग तो पहले जानते हैं कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, लॉटरी 30%, है ना? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% लेते थे भैया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% लेते थे इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर, अगर लिस्टेड शेयर वहां पे दिया हुआ रहेगा, और लॉटरी यहां पे दिया हुआ था 30%। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर 23 जुलाई 2024 अगर ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, अगर डेट दिया हुआ रहेगा, देखिए कभी सीयू के क्वेश्चन में डेट वेट नहीं दिया, लेकिन अगर इस बार डेट दिया हुआ रहेगा, तो अगर बिफोर बिफोर 23 जुलाई ये 24 है, बिफोर 23 जुलाई 24 है तो 20% लीजिएगा। बिफोर 23 जुलाई 2024 है तो 20% लीजिएगा, लेकिन आफ्टर 23 जुलाई 2024 दिया हुआ रहेगा तो 12.5% ले लीजिएगा। वापस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर बिफोर 23 जुलाई 2024 दिया हुआ है तो 20% लीजिएगा, लेकिन आफ्टर 23 जुलाई 2024 दिया हुआ है तो 12.5% लीजिएगा, 12.5%। ठीक है, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने करवा दिया अपना ड्यूटी, मैंने निभा दिया। 5 मिनट के लिए टाइम निकालो, आप लोग देखो, सबको भेजो, सबको, ईच एंड एवरी बडी को, ईच एंड एवरी वन को फॉरवर्ड करो ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। For first 6 lakh, 90% of the book profit, और 3 lakh, whichever is higher, और above 6 lakh, 60% of the book profit है। ठीक है, याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अब 3 लाख नहीं रहा, अब 6 लाख हो गया। अब 1.5 लाख नहीं रहा, अब वो 3 लाख हो गया। ठीक है, तो डबल हो गया अमाउंट, डबल डबल हो गया। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5%। शेयर करो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर बिफोर 23 जुलाई 2024 बोला गया तो 20% लीजिएगा, आफ्टर 23 जुलाई 2024 बोला गया तो 12.5% लीजिएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रहा, नो इंफॉर्मेशन, देन 20%। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहा तो 20%। ये अमेंडमेंट को कवर कर लीजिए फटाफट से।